हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञानवी जीवन में। उत्तराखंड की आगामी सभी परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड वन लाइनर सीरीज का आज हम देखेंगे दूसरा भाग, जिसमें उत्तराखंड की सभी फेमस बुक्स के इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको कराए जा रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के इतिहास, उत्तराखंड जिला सीरीज, उनके प्रैक्टिस सेट, परीक्षावाणी इत्यादि जितने भी महत्वपूर्ण वीडियोस मैंने कंप्लीट कराए हुए हैं, उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और उनकी पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करनी है तो एक नंबर पे आप संपर्क, हमारा नंबर है 7895127508। आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर संपर्क जरूर करें आप लोग। हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल सभी लिंक दिए हुए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। डेली हमारी कोशिश है इस वन लाइनर सीरीज में मिनिमम 50 पॉइंट करवाए जाएँ आपको, 50 इंपॉर्टेंट वन लाइनर कराए जाएँ। उसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट तो मैं आपको बताऊंगा ही। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला फैक्ट है, पवार वंश के 55वें शासक बताइए। तो पवार वंश के 55वें शासक है सुदर्शन शाह, और इन्होंने ही टिहरी रियासत की शुरुआत की थी। तो टिहरी रियासत के पहले राजा सुदर्शन शाह, और पवार वंश के क्रम के हिसाब से चलें तो ये 55वें शासक थे। अगला पॉइंट है, श्रीनगर स्थित अजयपाल का भवन किस वर्ष भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गया था? 1803 बिल्कुल सही जवाब है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। किस गढ़वाल शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगाई थी? तो इनका नाम है बलभद्र शाह। भक्ति दर्शन जी कहते हैं कि शायद ये उपाधि इनको औरंगजेब ने दी होगी, लेकिन ऐसा कोई फैक्ट प्राप्त नहीं हो पाता हमें। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 को हुई है। अगर पूछेंगे कहाँ पर हुई है तो याद रखना आपने, डेट और प्लेस दोनों पूछे गए हैं, तो राइट आंसर है देहरादून। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। किस गढ़वाल नरेश ने गुरु रामराय जी को आश्रय प्रदान किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, फतेहपति शाह जी ने इनको आश्रय प्रदान किया था। फतेहपति शाह को गढ़वाल का अकबर भी कहते हैं, क्योंकि इनके दरबार में नवरत्न थे। शिवाजी की भांति घोड़े पर बैठा हुआ इनका चित्र प्राप्त होता है, तो इन्हें गढ़वाल का शिवाजी भी कहते हैं। और इन्होंने जो भूमि दान में दी थी गुरु रामराय जी को, ये भूमि कहाँ पर दान दी थी अगर पूछेंगे तो देहरादून आपने याद रखना है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। गढ़वाली भाषा की पहली रचना किसे माना जाता है? गोरखवाणी को माना जाता है। अगर इसके लेखक पूछे हमसे तो लेखक हमने ध्यान रखना है, सुदर्शन शाह जी इसके लेखक माने जाते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नरेंद्र शाह जी जो कि टिहरी रियासत के शासक थे, तो नरेंद्र शाह जी पर आधारित एक पुस्तक है प्रेम पथिक। इसके लेखक अगर पूछते हैं हमसे तो हमने ध्यान रखना है तोताराम गैरोला जी। तो प्रेम पथिक पुस्तक के लेखक कौन है? तोताराम गैरोला जी। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अष्टकोण रजत मुद्रा किसने जारी की थी? तो फतेहपति शाह ने या फतेह शाह ने जारी की थी। अगला फैक्ट देखते हैं। सीतावनी का रामनवमी मेला कहां पर लगता है? तो इसका सही जवाब है रामनगर नैनीताल में लगता है मेला। अगला पॉइंट देखते हैं। क्वानू मेला कहां पर लगता है? ये हमारे चक्राता में लगता है, चक्राता देहरादून। दिवाली के अवसर पर मनाया जाता है पर्व। अगला फैक्ट है, बुग्यालों में किस प्रकार, बुग्याल माने घास के मैदान, बुग्यालों से रिलेटेड ट्रिक वीडियो हमारी पहले ही अवेलेबल है, जो कि सबसे फेमस वीडियो है हमारी, और तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज़रूर देखें आप लोग। तो बुग्यालों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है अल्पाइन प्रकार की जलवायु। अगला पॉइंट देखते हैं। देहरादून में स्थित सिल्क पार्क का निर्माण कब किया गया? सिल्क माने रेशम, तो इसका निर्माण किया गया है, हमें याद रखना है, 2007 में। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड में प्रथम व्यास सम्मान प्राप्तकर्ता व्यक्ति हैं रमेश चंद्र शाह जी। रमेश चंद्र शाह जी, अगर पूछे इन्हें ये सम्मान कब प्राप्त हुआ है तो 2001 में प्राप्त हुआ है। इसी के साथ रमेश चंद्र शाह जी को 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, उनके उपन्यास विनायक के लिए। जितने पॉइंट मैंने लिखे हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैं बता रहा हूँ उनको नोट डाउन आपने ज़रूर करना है। डिटेल क्लास के साथ साथ आप लोगों ने वन लाइनर भी फॉलो करनी है। अगला पॉइंट देखते हैं। राज्य पिछड़ा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है गिरीश टमटा जी। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी जो कि 1923 में बनी थी कांग्रेस से अलग होकर, तो स्वराज पार्टी के टिकट पर गढ़वाल से चुनाव जीतने वाले पहले व्यक्ति हैं बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी। बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी।
जब पेशावर कांड के दौरान हमारे वीर चंद सिंह गढ़वाली जी को पकड़ा गया था तो उनका केस भी हमारे बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने ही लड़ा था। इनका जन्म अगर पूछते हैं हमसे तो आपने याद रखना है 1885 में चमोली के पाटली गांव में हुआ था। और 1922 से 1922 में इन्होंने एक मासिक पत्रिका स्टार्ट की है जो कि हमारी परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है। तो इनके द्वारा स्टार्ट की गई पत्रिका का नाम है तरुण कुमाऊं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले राज्य के पहले व्यक्ति, तो इसका राइट आंसर है प्रफुल्ल चंद्र पंत जी। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, जिसकी स्थापना 1950 में हुई। वर्तमान में इसमें 1+33 न्यायाधीश होते हैं, अपने ध्यान रखना है। और वर्तमान में हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, आप इसको सर्च कर लें। मैं वीडियो में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि कुछ समय बाद अगर हम ये वीडियो देखेंगे तो तब तक वो पॉइंट चेंज हो चुका होगा, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लें उस पॉइंट को। अगला पॉइंट देखते हैं। 1815 में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली विकसित की गई थी। कहाँ से कहाँ तक? अल्मोड़ा से श्रीनगर तक। किस कुमाऊं कमिश्नर के टाइम पे इसको स्टार्ट किया गया अगर पूछेंगे तो इसका राइट आंसर है ट्रेल। अगला पॉइंट देखते हैं। हेनरी रैमजे कुमाऊं का शासक के स्थान पर यहां पर हम इनको कुमाऊं कमिश्नर कह सकते हैं। तो हेनरी रैमजे कुमाऊं का शासक या कुमाऊं कमिश्नर कब नियुक्त हुआ? 1856 में। और कब तक रहा? 1884 तक, 1884 तक। अगला पॉइंट देखते हैं। वर्ष 1935 ईस्वी में स्थापित बाल सभा के संस्थापक बताइए, तो इसका राइट आंसर है सत्यप्रसाद रतूड़ी जी। अगला पॉइंट देखते हैं। जो राजा किसी बड़े राजा के अधीन अपना राज्य चलाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें मांडलिक राजा कहा जाता था। अगला पॉइंट है। कुमाऊं में टमटा सुधारणी सभा का गठन 1905 में किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। श्रीदेव सुमन जी की हड़ताल को ऐतिहासिक अनशन की उपाधि किसने दी थी? शेखर पाठक जी ने दी थी। श्रीदेव सुमन जी के बारे में कुछ एक फैक्ट आपको क्लियर करा देते हैं। इनका जन्म 25 मई 1916 में टिहरी के जौल गांव में हुआ, जबकि इनका रियल नेम था, वास्तविक नाम इनका था श्री दत्त बडौनी। अगला पॉइंट देखते हैं। ब्रिटिश उत्तराखंड को किस वर्ष संयुक्त प्रांत का हिस्सा बनाया गया? 1902 में बनाया गया। यही संयुक्त प्रांत 1950 में उत्तर प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड में पशुपालन विभाग की स्थापना 1944 में की गई। अगला पॉइंट। चंपावत में स्थित मायावती आश्रम का अन्य नाम है अद्वैत आश्रम। यहां पर हमारे स्वामी विवेकानंद जी भी आए थे। अगला पॉइंट। कुमाऊं के कितने जिले गढ़वाल को स्पर्श नहीं करते हैं? अगर यहां पर सवाल होता है कितने स्पर्श करते हैं तो 4 स्पर्श करते हैं। कौन स्पर्श नहीं करता है? तो 2 जिले ऐसे हमारे जो स्पर्श नहीं करते हैं। तो कुछ चीजें आपकी क्लियर करा देते हैं। अगर पूछा जाए कि गढ़वाल के कितने जिले कुमाऊं को टच करते हैं तो गढ़वाल के 2 जिले कुमाऊं को टच करते हैं और कुमाऊं के 4 जिले गढ़वाल को टच करते हैं। तो हमारे जो 4 जिले गढ़वाल के 2 जिले को टच करते हैं वो गढ़वाल के 2 जिले हैं चमोली और पौड़ी। और जो 2 कुमाऊं के जिले जो गढ़वाल को स्पर्श नहीं करते हैं वो हैं चंपावत और उधम सिंह नगर। बाकी 4 जिलों के नाम आपको पता होंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड के किस मंदिर की तुलना असम के कामाख्या देवी मंदिर से की जाती है? तो इसका राइट आंसर है बाराही देवी मंदिर। देवीधुरा में स्थित मंदिर है हमारे चंपावत में स्थित। अगला पॉइंट देखते हैं। गढ़वाल के लोक नृत्य ये किनकी रचना है? तो इसके लेखक हैं शिवानंद नौटियाल जी। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रजामंडल को किस वर्ष वैधानिक घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर है 1946 में। हमारे द्वारा जितने भी लेक्चर करवाए जा रहे हैं, जितने भी नोट्स आपको पढ़वाए जा रहे हैं, उनकी PDF प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7895127508। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड से निकलने वाला प्रथम समाचार पत्र प्रथम लोकल भाषा में यानी हिंदी या उर्दू में प्रकाशित अगर कहें तो, वैसे प्रथम समाचार पत्र तो हमारा द हिल्स था लेकिन वो इंग्लिश भाषा में था। प्रथम देसी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कहेंगे तो समय विनोद है। नैनीताल से प्रकाशित हुआ ये 1868 में। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड ये अल्मोड़ा में स्थित है। अगला पॉइंट। उत्तराखंड चाय कमेटी का गठन 1834 में हुआ। वन लाइनर वीडियो के माध्यम से मिनिमम आपको 50 फैक्ट रोज कराए जाएंगे और उसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताता ही हूँ। अगला पॉइंट देखते हैं। किस स्थान का उपनाम
नंदा धाम भी है, तो इसका राइट आंसर है कुरुड़। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। लैंसडाउन में डोला पालकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो राइट आंसर है 1941 में। अगला पॉइंट देखते हैं, मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। उठो गढ़वालियों नामक शीर्षक से कविता किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर है सत्य शरण रतुड़ी जी। अगला पॉइंट देखते हैं, बछेंद्री पाल जी को पद्मश्री से सम्मानित किस वर्ष किया गया? 1984 में किया गया। इसी वर्ष इन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई भी की थी। अगला पॉइंट देखते हैं, पाताल तोड़ कुएं किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? हमारे प्यारे उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। अगला पॉइंट है, देहरादून को मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल में कब शामिल किया गया? तो राइट आंसर 1975 में। अगला पॉइंट, बुरांस के अवैध कटान के कारण किस वर्ष इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया? 1974 में। बुरांस के बारे में हम पहले से ही जानते हैं, यह हमारे राज्य का राज्य वृक्ष है, जिसका वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम है। यह एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष है। अगला पॉइंट देखते हैं, पत्तेबाजी नृत्य जौनसारी कब करते हैं? तो दीपावली के अवसर पर करते हैं। अगला पॉइंट है, मानेश्वर मंदिर के निर्माता चंद शासक निर्भय चंद जी हैं। चंद शासक निर्भय चंद जी। अगला पॉइंट देखते हैं, कुलसारी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। आप लोग के लिए एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना है। जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। आप लोग के लिए सवाल है, पलेटी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है और किस घाटी में स्थित है? कहाँ स्थित है कहने का सेंस किस जिले में स्थित है और किस घाटी में स्थित, आपने बताना है। पलेटी का सूर्य मंदिर। अगला पॉइंट देखते हैं, शहीद भवानी दत्त जोशी मेला ये चमोली में आयोजित होता है। अगला पॉइंट, कोटली विष्णु मंदिर जो कि हमारे प्यारे पिथौरागढ़ में स्थित है, इसे किस वर्ष राष्ट्रीय धरोहर में घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर है 2019 में। अगला पॉइंट देखते हैं, जागेश्वर मंदिर समूह कहां पर स्थित है? यह अल्मोड़ा में स्थित है। किस नदी के तट पर? जटागंगा नदी के तट पर। अगला पॉइंट देखते हैं, चनौदा में गांधी आश्रम किसने बनवाया? तो राइट आंसर है शांतिलाल त्रिवेदी जी ने बनाया। इसकी स्थापना वर्ष आपने बताना है, लेकिन इससे रिलेटेड एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में इस आश्रम को बंद कर दिया गया था। आप लोग के लिए सवाल है, चनौदा में जो गांधी आश्रम बनवाया ये किस वर्ष स्थापित हुआ है? अंतिम पॉइंट देखते हैं आज का, गोविंद बल्लभ पंत सेवा संस्थान कहां पर स्थित है? ये हमारे कटारमल कोसी यानी अल्मोड़ा में स्थित है, और कटारमल में एक सूर्य मंदिर भी स्थित है, हम जानते ही हैं। तो आज का हमारा वन लाइनर सीरीज समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। जितने पॉइंट मैंने लिखे थे वो तो आपको समझाए हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसमें बताए गए हैं। तो सेशन पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना है आपने। इसके अलावा इन सभी क्लासेस के नोट्स, वीडियो, इनसे रिलेटेड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उसको ज़रूर विजिट करें। दिक्कत हो तो मेरे नंबर 7895127508 पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।